हेलो फ्रेंड्स, वर्टेक्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्गमूल और घनमूल का जो पार्ट है सेकंड कर रहे हैं। तो हमने क्वेश्चन नंबर 16 तक पहले पार्ट में कर लिए थे, जैसा आप जानते हो। तो हम आज समझेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ये जो हमें मान दिया हुआ है √13.69 = 3.7, ये मान दिया हुआ है, तो हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। ये किसका होता है 37, ठीक है ना। अब ये किसका होता है 0.37, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 0.37, ये समझ में आ गया। अब ये किसका होता है, यहाँ पर देखना, हमने इन जीरो का आधा किया ना, तो 370 ठीक है। अब ये इसका हो जाएगा, तो बस सोल्व कर लो इसको। 0.037 7 10 4 7 3, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये। अगर आपने जो पार्ट पहला है वो नहीं देखा हो तो उसको देख ले, ये आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए समझते हैं 18 क्वेश्चन। यदि 625 = 25, तब 16 इंटू √0.000625 का मान होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है यार, आप कर लोगे इसको, है ना भाई। 16 है हमारे पास में और ये है हमारे पास 0.000625। अब देखना यहाँ पर पॉइंट हटेगा तो जीरो बढ़ जाएगी ना, जैसा आप जानते हो। तो 625 और हमारे पास 6 जीरो आ जाएंगी, 2 और ये 6 हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब ये इनटू में तो है ही हमारा 16, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इन जीरो का ठीक आधा लेना है, तो 1000 आ जाएगा, ठीक है। 1000 और ये होता है हमारा 25 का, ठीक है। ये होता है 25 का। तो 1 2 3 पॉइंट कहाँ लग जाएगा, 3 संख्या के बाद। तो 25 तो है ही, 3 संख्या बनानी है तो जीरो यहाँ पर आ गया। तो हम 16 की कर लेंगे इसके अंदर मल्टीप्लाई। तो हमारा आंसर कितना जाएगा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा। और पॉइंट कहाँ लगाएंगे, 3 संख्या के बाद, 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर समझते हैं 19। √15 = 3.88 है, तो अंडर रूट है जो हमारे पास में, ये 5/3 का मान क्या होगा। तो यार सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास 5/3, अगर हम इसके अंदर 3 की मल्टीप्लाई करते हैं और यहाँ पर भी 3 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 पंजे 15, ठीक है। और ये जाएगा हमारा 3 3 9, ये किसका होता है 3 का। और हमारे पास रूट जो 15 का मान दिया हुआ है, कितना दिया है 3 पॉइंट ये। अब 3 से आप इसको भाग दो भाई, 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, और 3 दूनी 6, है ना। और हमारे पास 2 बच गए, तो 3 9 27, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 20 समझते हैं। √13 है हमारे पास = 3.605 लगभग, ये मान दिया हुआ है, इसका मान दिया हुआ है ना ये। अब √130 है जो हमारे पास = 11.40, ये मान दिया हुआ है, ठीक है। तो हमको ये सोल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन है। तो आप पॉइंट हटाएंगे, समझना, पॉइंट हटाएंगे ये वाला, तो जीरो बढ़ जाएगी एक, है ना। अब हमको क्या करना है, एक जीरो तो बढ़ा नहीं ना यहाँ पर, क्योंकि 10 किसी का नहीं होता ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर भी 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे खोल कर लिख लिया हमने, है ना। 1300 हो जाएगा प्लस। फिर अब इसको भी लिखेंगे हम, भाई देखना, पॉइंट हटाएंगे तो 3 जीरो बढ़ जाएगी ना,
13 यहाँ पर हो गया हमारे पास 3 जीरो। मगर हम क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए 100 का बनाने के लिए एक जीरो और लगा देंगे, तो वहाँ पर भी एक जीरो और लग गई, जैसे इसमें किया था ना, सेम है। तो अब देखना यहाँ पर 130 है ना, 130 का मान कितना दिया हुआ है, ये दिया है ना, तो रख दो, है ना। अरे 130 हो गया ना, तो रख दो यहाँ पर। और ये 10 आ जाएगा ना, अरे 100 है, ये किसका होता है 100, 10 का, प्लस 13 का मान कितना दिया है यहाँ पर देखना, ये रख दो यहाँ पर 3.605 गुना, ये किसका होता है 10 का, 10 रख दो प्लस, है ना, 130 का मान कितना दिया हुआ, ये यहाँ पर रख दो। और ये किसका होता है 100 का। यहाँ तक क्या आ गया समझ में आपके। अब क्या करेंगे, बस सिंपल है, अब हम इनको जोड़ लेंगे ना भाई। यहाँ पर देखना एक जीरो है ना, तो पॉइंट तो लगा हुआ, मगर एक के बाद और पॉइंट आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो 1.140 आ गया ना समझ में। अब यहाँ पर देखना, जब हम गुना करेंगे तो पॉइंट एक कम यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो 36.05। अब यहाँ पर देखना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1 2, 2 के बाद और पॉइंट लगेगा, तो यहाँ पर तो पॉइंट लगा हुआ ना, तो 1 2, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, तो आप 0.1140। बस सिंपली अब ये जोड़ लेना है भाई, 0 ये हो गए आपके पास में 4, ये हो गए 9, और ये 10 1 2, और ये हो गए 3 7, और ये हो गए 3, ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। और ये क्वेश्चन समझते हैं 21। यदि 12.96 इक्वल टू 3.6 है, तो हमने ये सोल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है यार, कर लोगे आप इसको। तो चलो इसको बेस से समझते हैं थोड़ा। तो हमारे पास देखना, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो बट्टे में कितनी 2 जीरो आ जाएगी, तो 1296 और आ गई हमारे पास 2 जीरो और रूट प्लस, यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे 4 जीरो आ जाएगी ना, 1296 और ये होगी आपके पास 4 जीरो, फिर प्लस, फिर ऐसे ही ये आ जाएगा हमारे पास में 6 जीरो आ जाएगी, 6 जीरो है ना, ये आ गई 6 जीरो, फिर प्लस, ऐसे ही ये 2 4 6 8, 8 जीरो आ जाएगी ना, तो 1296 और ये आ गई हमारे पास में 8 जीरो, है ना, 2 4 6 और ये होगी 8 जीरो। अब कुछ नहीं करना भाई, ये किसका होता है 10 का, और ये किसका होता है 36 का, है ना, प्लस यहाँ पर देखना एक शॉर्ट मेथड समझना। अगर हमको ये दिया ना, तो हमने स्क्वायर के केस में आधी जीरो लेनी है, ठीक है, आधी जीरो लेनी है, ये याद रखना। तो हम ले लेंगे 100, तो यहाँ पर 36 प्लस, यहाँ पर आधी जीरो लेनी है, तो आधी जीरो कितनी हो गई 3, इनको छोड़ दो, ये हो गया आपके पास 3 और ये 36 प्लस, फिर हमारे पास आधी जीरो लेनी है ना, 8 है ना ये जीरो, तो हम 4 जीरो ले लेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा ये, तो ये हो गया 36, है ना। अब बस सिंपल है भाई, 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा ना, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पर 1 2 3 4 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा। बस इसको जोड़ लेना है, कुछ नहीं करना भाई। 6 9 9 9 और पॉइंट 3, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर भाई 22 समझना, ये सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा भाई, ये होता है 78 का होता है ना, ये है ना, 78 का स्क्वायर होता है, तो हमारे पास पॉइंट कहाँ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। अब समझना होगा आपको पॉइंट कहाँ जाएगा 2 के बाद, ठीक है, पॉइंट कहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 3 जीरो बढ़ाएंगे, आप समझ रहे होंगे, 3 जीरो लिखेंगे तो 3 के बाद पॉइंट आ जाएगा,
यहाँ पर 8 है ना, ये तो 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, बताया हुआ मैंने अभी, तो अब समझना होगा आपको, ठीक है। बस इसको जोड़ लेना है भाई। 8 हो गए, 8 और 7 हो जाएंगे आपके पास में 15, 1 8 7 15 1 16 हो गए, 1 है ना। अब 15 और 1 16, फिर 1 और ये 7 और 1 8, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 23 समझते हैं। यदि अंडर रूट एक्स और भाग है हमारे पास में अंडर रूट 441, तो ये बराबर इक्वल टू ये दिया हुआ, तो तब एक्स का मान बताना है। सिंपल क्वेश्चन है ना। आप ये वाली वैल्यू इसके बट्टे में लिखेंगे, है ना, ये वाली वैल्यू इसके बट्टे में लिखेंगे, तो आपने क्या लिखा, ये और इक्वल टू 0.02 है ना। तो अगर हम दोनों ओर का वर्क कर दें तो इससे कट जाएगा x/441 और इक्वल टू हमारे पास में हम इसकी गुणा करेंगे तो 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो 4 संख्या के बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 दूनी 4, है ना, क्योंकि समझ रहे हो ना। अरे 0.02 और 0.02 क्या मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा ना। आप ये मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर तो आपका कितना आ जाएगा भाई, 4 चौक 16, 4 एकम 4 हो गए, 4 चौक 16 हो गए, एक 4 चौक 16 एक 17 हो गए, ठीक है। तो हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, 4 संख्या के बाद, क्योंकि 1 2 3 4 था ना, तो 4 संख्या के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे, तो ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर समझते हैं 24। सिंपल क्वेश्चन है, जैसे आप देख रहे हो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें फाइंड करनी है ना। तो आप एक काम करो, सीधे यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 4 गुणा 19 और इधर है आपका क्वेश्चन मार्क। आप स्क्वायर करोगे तो इधर भी स्क्वायर करना होगा ना, तो इससे कट जाएगा हमारा। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका 16 और 19 का स्क्वायर क्या होता है आपका 361, ठीक है। जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में आ जाएगा 5776, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 25 समझते हैं। हमारे पास में अंडर रूट 1694 अपॉन क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है प्लस 14 इक्वल टू 25 दिया हुआ है। तो ये प्लस का है ना, तो इधर जा कर के माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से घटा लेंगे आप, 11 बच जाएंगे। हमारे पास में है 1694 और ये हो गया आपके क्वेश्चन मार्क। आपने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। आप एक काम करो भाई, इस साइड का भी स्क्वायर कर दो और इस साइड का भी स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो हमारे पास में इससे कट जाएगा, ठीक है। तो 1694 हमारे पास क्वेश्चन मार्क इक्वल टू कितना आएगा, 121 आ गया। तो आप इनके स्थान एक्सचेंज कर लो, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क उधर चल जाएगा और ये हमारा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 1694 अपॉन 121 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू, तो इससे कितनी बारी कट जाएगा, ये 14 बार, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, 14, ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 26 समझते हैं। यदि रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 144 इक्वल टू 13 अपॉन 12, तो एक्स का मान बताओ। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपका। आप दोनों ओर का अगर वर्ग करोगे, है ना, स्क्वायर करोगे, तो आप यहीं पर कर लो इनका स्क्वायर, ठीक है। तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे कटेगा ये समझना, क्योंकि मैंने क्वेश्चन में बताया नहीं है एक्चुअल में कि ये कैसे कटेगा, समझना। अगर हमारे पास में x दिया हो, ठीक है, रूट x दिया हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, x1/2, ठीक है, ये लिखेंगे ना इसको, है ना। तो अगर हमने यहाँ पर देखना, अगर यहाँ पर स्क्वायर कर दिया तो इससे कट जाएगा, समझना। अगर यहाँ पर हमने इसका स्क्वायर कर दिया तो यहाँ पर एक गुणा में चले जाएगा, तो x
1/2 और गुणा में कितना हो गया ये, तो हमारे पास 2 से 2 विभाजित हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा x, जो कि यहाँ पर इससे विभाजित करने पर x बचता है, यहाँ पर भी x बच जाएगा। ठीक है, ये ऐसे विभाजित होता है, तो आप समझ गए होंगे। तो 1 + x/4 और ये हो गया हमारे पास में 13 का कितना होता है 169 और 144, 12 का 144 होता है स्क्वायर। तो हम ये जो 1 है ना, इसको इधर ले लेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो x/144 = 169/144 - 1। तो ये एलसीएम ले लो, ठीक है ना, 169/144 आ जाएगा ना, ये 144, तो x/144। तो यहाँ पर घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे हमारे पास में 25, ये अपॉन 144, तो x/144, 144 से ये कट जाएगा, बट्टे की वैल्यू हमेशा कटती है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, ये आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 27 समझते हैं। स्क्वायर रूट दिया हुआ है और क्वेश्चन मार्क अपॉन 196, तो = 3, ये 3 2 32 यानी कि, और ये 56 दिया हुआ है। तो सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास में, देखना, अगर हम 32/56 दिया हुआ है और ये किसका होता है 13, है ना, 169, ये होता है आपका 14 का। ठीक है, और ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू HD जैसे ही रहेगी भाई, 4 से कट कर लो या 8 से, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 7 56। ठीक है, आ गया। तो 7 से जब हम इसको भाग करेंगे 2 आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 हो गया ना यहाँ पर, तो ये हो गया 8, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हम जब इन साइड का स्क्वायर करेंगे तो इससे कट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 64, ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 28 समझते हैं। हमारे पास स्क्वायर रूट दिया हुआ है 0.0196 अपॉन k, तो = 0.2। तो समझना, सिंपल क्वेश्चन है ये भी काफ़ी। एक्चुअल में मैं आपको बताता हूँ, जो इस चैप्टर में जो हमारे पास स्क्वायर रूट के जो क्वेश्चन हैं वो काफ़ी सिंपल हैं, है ना, कोई कठिन नहीं है जो हम कठिन बोल दें इनको। भाई ये किसका हो जाएगा 14 का, है ना, .14 का हो जाएगा, ये .14 कैसे, मैंने आपको बताया था ना, आप समझ गए होंगे। तो ये हो गया .14 का, और हमारे पास में रूट के, और ये हो गया = 0.2। आप स्थान एक्सचेंज कर लेंगे, ठीक है। अरे जब आप इसकी गुणा यहाँ पर करोगे, ये क्वेश्चन के है जो हमारा, तो इसको आप बट्टे में लिखोगे ना यहाँ पे, तो आप इसको बट्टे में लिख लो, तो समझना 0.14, और ये है हमारा 0.2, और ये है क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा 2 से आप इसको डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड किया 7 आ गया, तो पॉइंट, ठीक है, ये आ गया 0.7 आ गया, और हमारे पास = है रूट में क्वेश्चन मार्क। तो आप इधर भी स्क्वायर करोगे, इधर भी स्क्वायर करोगे, तो 7 और ये हो गया क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 समझते हैं। यदि √289 डिवाइड बाय है हमारे पास में √x, तो = 1/5, तो x का मान बताना है। सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे। तो हम क्या करेंगे, इसको बट्टे में लिखेंगे, 289 रूट अपॉन में हो जाएगा आपके पास x, और ये हो गया 1/5। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों ओर का स्क्वायर कर दोगे,
इससे कट जाएंगे तो 289 अपॉन एक्स 1/25 हो जाएगा, है ना। अरे इसका स्क्वायर करोगे 5 का तो 5 5 25, तो आप सिंपली आप गुणा करोगे तो हमारे पास 25 मल्टीप्लाई 289, जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इनका मैं बता देता हूँ आपको क्या आंसर आएगा, 7225, ये इनका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर समझते हैं 30। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यार सिंपल क्वेश्चन है ना। यहाँ पर देखना, आप इसको कई तरीके कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास में 56 है, तो आपको 56 बनाने के लिए यहाँ पर किसकी गुणा करनी होगी, है ना, 8 की। तो 7 8 हो जाएंगे 56 हो जाएंगे 56, तो यहाँ पर भी आप 8 की गुणा कर लो, ठीक है। तो 9 8 72, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, 72। एक तो ये हो गया। एक दूसरा तरीका क्या हो गया, आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्वेश्चन मार्क 7 और हमारे पास में हो जाएगा 9 और ये 56, ठीक है। तो ये जो 7 है ये आपका बट्टे में चले जाएगा, गुना में है तो 9 और ये हो गया 56 और ये 7 से कटेगा ये 8 बार और 9 8 72, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, 72। आइए क्वेश्चन नंबर 31 समझते हैं। यदि √256 दिया हुआ है हमें, ठीक है, और डिवाइड बाय √x दिया हुआ है, तो इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो x होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है काफ़ी। यहाँ पर आप बट्टे में ले आएंगे इसको, 256 अपॉन x हो गया और हमारे पास ये हो गया। जब आप दोनों ओर का वर्ग करोगे, स्क्वायर करोगे, दोनों ओर का स्क्वायर करने पर, ठीक है, तो स्क्वायर करोगे यहाँ पर तो कर लेना स्क्वायर, ठीक है। तो ये कट जाएगा, हमारे पास 256 अपॉन में आ गया x और ये हो गया 2 दूनी 4। तो जब आप यहाँ पर इस 4 को लिखोगे, स्थान एक्सचेंज कर लोगे, ठीक है, तो 256 अपॉन 4 और ये हो जाएगा आपके पास इक्वल टू x। तो यहाँ से इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 4 6 24, 4 6 24 और 4 चौक 16, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये। आइए क्वेश्चन नंबर 32 समझते हैं। अंडर रूट दिया गया है हमें 86.49 प्लस ये दिया है रूट में प्लस 5k² इक्वल टू 12.3, तो ये बताना है हमें। तो ये भी सिंपल ही है, अब समझना। ये 8649 किसका होता है, 93 का वर्ग होता है, ठीक है, 93 का वर्ग होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 9.3, समझ गए हो ना। अब प्लस यहाँ पर क्या दिया गया है, 5 प्लस k² और हम बराबर में है ये। आप इसको प्लस को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो आप इसमें से माइनस कर लोगे भाई 0 पॉइंट, यहाँ पर कितने बच गए आपके पास में, ये 12 में से 9 गए 3 बच गए ना, ठीक है, ये आ गए 3। अब हमारे पास क्या दिया गया है, ये 5 प्लस k² बराबर 3। अब दोनों ओर का जब हम वर्क करेंगे, समझ रहे हो ना, दोनों ओर का वर्क करेंगे तो इससे कट जाएगा रूट, तो 5 प्लस k² बराबर 3 3 हो जाएंगे। यहाँ पर ये प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो 9 में से 5 गए कितने बचे 4, तो k²। आप स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आ जाएगा, ठीक है, तो आप के स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। ये किसका होता है, 2 का, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2। ये क्वेश्चन नंबर 33 समझते हैं। स्क्वायर रूट में दिया हुआ है हमें
0.441 और स्क्वायर रूट में 0.625। तो ये कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है ताकि आप पॉइंट हटाएं और ये तो बन जाए, मगर वो जो आपके पास 1000 आएगा वो नहीं बनने का। तो आपको कन्फ्यूजन करने के लिए दिया हुआ है, सिंपल है। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 0.441 अपॉन 0.625, है ना। तो आप पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो हमारे पास सिंपल क्या आ गया, ये और ये किसका होता है 21 का, और ये किसका होता है 25 का। तो अब आप क्या करोगे, अब सिंपली आप कुछ नहीं, भाग दे सकते हो ना। जब आप इसको भाग दोगे, चलो एक काम करना भाई, 25 चौका कितने होते हैं 100, यहाँ पर भी 4 की गुणा कर दो तो 21 चौक कितने हो गए 84 हो गए ना। तो 1 2 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा ना यहाँ पर, तो 2 के बाद पॉइंट लगा दो, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।